देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही पॉजिटिव खबर जो अपने देश की है आपके सामने रखूंगा। महाकुंभ से जुड़ी है। महाकुंभ में अभी भगदड़ मची थी, इसमें कई सारे लोगों की मौत भी हो गई। इस मेले की शुरुआत से पहले मुसलमानों को लेकर किस तरह की राजनीति हुई थी, किस तरीके से मुसलमानों को महाकुंभ में बैन किया गया, सारी चीजें आप लोगों को मालूम है। लेकिन उन्हीं मुसलमानों ने इस भगदड़ के दौरान क्या कुछ किया है, ऐसी पॉजिटिव न्यूज आ रही है जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। और ऐसी पॉजिटिव न्यूज की हमारे देश के लोगों को जरूरत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। ऐसी पॉजिटिव खबरें बताना जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन शुरुआत मिडिल ईस्ट से ही करता हूं जो कि हमारा मेन टॉपिक है। पहली खबर गाजा से आ रही है। गाजा में सीज फायर चल रहा है और इसी दौरान वहां के लोगों ने अपने टूटे फूटे आशियानों में लौटना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा पर इतनी बमबारी की है सुरंगों को ढूंढने के लिए कि पूरे गाजा को उसने तबाह कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। तकरीबन 1000 मस्जिदें भी गाजा के अंदर इजराइल ने शहीद कर दी हैं। गाजा के अंदर कोई भी ऐसी मस्जिद नहीं बची है जिसमें गाजा के लोग नमाज ठीक से अदा कर सकें। अब रमजान का महीना आ रहा है और मुसलमान रमजानों में बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं। तो इस इबादत के महीने को देखते हुए इंडोनेशिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इंडोनेशिया इस्लामिक देश है। इंडोनेशिया की मस्जिद कमेटी जो है वहाँ की, उसने ऐलान कर दिया है कि वो रमज़ान के महीने से पहले गाजा के अंदर 100 मस्जिदें बनाएगा। बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया गया है। 100 मस्जिदें इंडोनेशिया रमजान से पहले गाजा के अंदर बनाएगा। यह एक बड़ा तोहफा इंडोनेशिया की सरकार गाजा के लोगों को देने जा रही है। मस्जिद कमेटी की तरफ से कहा गया है कि कुछ भी नहीं बचा है गाजा के अंदर इबादत करने के लिए, इसलिए रमजान से पहले, पाक महीने से पहले उनको हम 100 मस्जिदें बना कर देंगे। अगर ये और भी देश जो आस पड़ोस के हैं इसी तरीके से आगे आए तो क्या गाजा दोबारा से खड़ा नहीं होगा? लेकिन किसको फिक्र है मस्जिद की, किसको फिक्र है कुरान की? बेहुरमती होती रहती है लेकिन कोई कुछ नहीं करता। बेहुरमती से याद आया, यह शख्स आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, सलमान मोबिका, सलमान नहीं सलवान इसका नाम था। स्वीडन के अंदर इसने कई बार कुरान को जलाया था, बेहुरमती की थी। इजराइल का झंडा हाथ में लेता था और कुरान की सड़क पर खड़े होकर पुलिस प्रोटेक्शन में बेहुरमती करता था, उसको जलाता था, पैरों से कुचलता था। अच्छे से याद होगा आपको ये शख्स। तुर्की एम्बेसी के बाहर कई बार इसने ऐसा किया। दुनिया में और भी जगहों पर इसने ऐसा किया। फिलहाल इसकी मौत हो चुकी है। खबर आ रही है कि ये स्वीडन के अंदर अपने घर में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसी दौरान, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही टिकटॉक पर इसके घर में घुसकर किसी ने इसको शूट कर दिया, खत्म कर दिया। जब इसने कुरान की बेहुरमती की थी तब ही इसको लेकर ईरान ने खुलासा कर दिया था कि यह मोसाद का एजेंट है। यह इराक का निवासी बताया जा रहा था, लेकिन इराक में भी यह शरणार्थी बनकर ही गया था। उसके बाद इसने इराक की नागरिकता पाई, वहां पर इसने कुछ कांड किए तो वहां से भागकर ये यूरोप में आ गया। लेकिन यूरोप में भी किसी भी देश ने इसको ठीक से मान्यता नहीं दी। स्वीडन के अंदर ये न जाने किस तरीके से रह रहा था। हो सकता है कि इजराइल इसको वहां पर रखे हुए था अपनी जमानत के तौर पर या किसी भी तरीके से। फिलहाल स्वीडन के अंदर ये रह रहा था, वहां का भी नागरिक नहीं था, लेकिन वहीं पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था टिकटॉक पर बैठकर अपने घर में, और वहीं पर इसको खत्म कर दिया। फिलहाल बंधकों की डील की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। कहावतें जो है ना वो सही साबित होती हैं। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू को गाजा में कुछ हासिल तो हो नहीं पाया। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन बन गई सीज फायर होने के बाद कि इजराइल ने हथियार डाल दिए, इजराइल जंग हार गया, क्योंकि इतनी बमबारी करके भी अपने बंदूकों को नहीं छुड़ा पाया। तो जब पहली बार बंदूकों को छोड़ा गया था तो कहा कि भाई हमास के लोगों जश्न मत मनाओ, जश्न मनाओगे तो अच्छा नहीं होगा, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मतलब सीज फायर के बाद भी इस तरह की चेतावनी दी गई। जब दोबारा से हमास ने बंदूकों को छोड़ा तो जो खूबसूरत तस्वीरें निकल के सामने आई बंदूकों को छोड़ते वक्त, उस वक्त भी इजराइल को मिर्ची लग गई। और उस वक्त क्या बहाना मिलाया कि हमारे एक बंदक को नहीं छोड़ा है,
हम गाजा वासियों तुम्हें गाजा के अंदर नहीं जाने देंगे। बहुत बिलबिलाया, लेकिन फिर बिचौलियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अगले हफ्ते रिलीज कर देगा हमास। फिलहाल गाजावासी अंदर आना शुरू हो गए। मौका तलाश रहा है ये कहीं से भी, कि कुछ भी खुन्नस मिले। अब जब तीसरी बार कल छोड़ा है, कल भी कुछ बंदूकों को छोड़ा, मैंने आपको बताया था ना, 8 बंदूकों को, 3 इजरायली और 5 थाईलैंड के थे। तो 8 बंदूकों को छोड़ने के बाद जब तस्वीरें सामने आई इस लड़की की, तो ये हमास के लोगों के साथ जा रही है, परेड कराते हैं हमास के लोग जब बंदूक को छोड़ते हैं। तो इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, हमास अगर ऐसा करेगा, हमारे बंदूकों के साथ छोड़ने से पहले उनको परेड कराएगा, तो ये बहुत गलत होगा। हम फिलिस्तीनी लोगों को अब तभी रिहा करेंगे जब हमास हमसे यह कहेगा कि हमारे बंदूकों को छोड़ते वक्त वो इस तरीके से उनको परेड नहीं कराएगा, कैमरे के सामने लेकर नहीं आएगा। कहा देखिए हमारे बंदक इससे घबराते हैं, डरते हैं, इतने सारे आतंकियों के बीच हमारे बंदक घबराते हैं। अरे जो सुरंगों में रहकर नहीं घबराए, कितने फ्रेश होकर निकल रहे हैं, वो अब क्या घबराएंगे। लेकिन एक बहाना चाहिए है बेंजामिन नेतन्याहू को, वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है, और दुनिया भर में जो रिलीज करने की तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा चुभ रही हैं इनको। फिलहाल कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों को अपने देश की भी दिखा देता हूं। दोस्तों, महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। मीडिया जिस तरीके से दिखा रहा है कि आज 5 करोड़ 10 करोड़ करोड़ों लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं जाकर। आग भी लगी थी अभी कुछ दिन पहले, काफी सारी जो झोपड़ियां थी वो जल गई थी। 2 दिन पहले कुंभ में भगदड़ हो गई, उस भगदड़ के दौरान काफी सारे लोगों की उसमें मौत हो गई, काफी सारे लोग घायल भी हो गए। जब करोड़ों की भीड़ एक जगह होती है और जब भगदड़ हो जाए वहां पर, तो किस तरीके का आलम होगा आप सोच भी नहीं सकते। अब ऐसे में जब भगदड़ हुई तो लोग इधर उधर भागे। अब करोड़ों लोग एक ही जगह तो इकट्ठा है नहीं, बहुत सारे एरिए ऐसे भी हैं जहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं। तो मुस्लिम लोगों के एरिए में भी काफी भीड़ भाड़ इन श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। तो जब भगदड़ मची तो मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, जो दरगाहें वहां पर हैं उन दरगाहों के दरवाजे खोल दिए, इमाम बाड़ों के दरवाजे खोल दिए, और जो श्रद्धालु बदहवास इधर उधर भाग रहे थे उनको वहां पर रहने की जगह दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देखिए जी न्यूज छाप रहा है, दैनिक भास्कर छाप रहा है, TV9 भारतवर्ष भी इस खबर को छाप रहा है कि कुंभ में भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं के लिए मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए कंबल का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, जो लोग घायल थे, दर्द में थे, उनको दवा भी दी। बाकायदा ये सभी अखबार लिख रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब जो हमारे देश की है वो देखने को मिली। तो जिन मुसलमानों को कुंभ में बैन कर दिया गया था कि ये दुकानें नहीं लगाएंगे, यहां पर आकर उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, उन्हीं मुसलमानों ने किस तरीके से हिंदू श्रद्धालुओं का साथ दिया है। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो खुलकर दिखानी चाहिए दुनिया को, हमारे देश के लोगों को भी, कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हमारे अंदर जो बैठा है वो शैतान बुरा है। तो ये जो हिंदू मुस्लिम की नफरत हमारे देश के अंदर देखने को मिलती है, ये सिर्फ एक राजनीति है। हमारे देश में मुसलमान जब मुसीबत में होता है तो हिंदू भाई भी मदद करते हैं, और जब हिंदू भाई कहीं मुसीबत में होते हैं तो मुसलमान भी मदद के लिए आगे आते हैं। पड़ोसी का साथ देता है, लेकिन बस वही बात है कि ये राजनीति ने ना सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।